वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, बहुत सी रिक्वायरमेंट आ रही थी, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ रही थी भाई को 70 गाड़ी लेके आए और कागजात उसके मुकम्मल हो, कस्टम पे गाड़ी हो भाई, कस्टम पे गाड़ी है। मॉडल आपने थंबनेल पे भी देख लिया, 1996 मॉडल है। गाड़ी बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी है, मतलब कि आइडियल गाड़ी है, कस्टम पे गाड़ी है और भाई टोटल जेन्युइन है A to Z। वीडियो में आगे चलने से पहले छोटी सी अब दरख्वास्त है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस लाजमी कर दिया करें। बेल आइकन को प्रेस करने का बेनिफिट आपको ये मिलता है, जब भी न्यू वीडियो अपलोड होती है सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाता है। नंबर देख सकते हैं भाई, कोयटा का नंबर है, मैंने आपको बता दिया है कि 1996 मॉडल है। गाड़ी बहुत प्यारी अच्छी गाड़ी है, आप देख सकते हैं ऊपर से लेके कैबन नीचे तक एक एक चीज़ आपको मैं गाड़ी का रिव्यू करवाऊंगा। शर्त ये है कि आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो आपने पूरी देखनी है। और कुछ भाई हैं फिर वीडियो को स्किप करके कहते हैं कि भाई उसका मॉडल बता दें, लोकेशन बता दें, डिमांड बता दें, तो भाई ये बेफजूल बेबुनियाद सवाल होते हैं। वीडियो पूरी देखा करें भाई। झालर देख लें, इस तरफ से लेकर उस तरफ बिल्कुल ओके कंप्लीट झालर है, कहीं से टूटी हुई ख़राब नहीं है। नीचे आप फ्रेम की पट्टी देख सकते हैं, कमानियाँ देख लें, मुक्की देख लें, हर एक चीज़ आपको वाज़ेह नज़र आ रही है। अगर गाड़ी की सर्विस हो जाती, पता नहीं क्या मसला बलूचिस्तान में, लोग डस्ट तो है ये, इस पर सर्विस नहीं करवाते। अगर गाड़ी को सर्विस करवा दें तो गाड़ी बहुत अच्छी खूबसूरत निकल आती है, लेकिन बस पता नहीं इनकी क्या मसला, मेरी समझ से तो बाहर है, सर्विस नहीं कराते हैं। अगर सर्विस इसी गाड़ी को करवा दी जाए तो गाड़ी आपको बिल्कुल शीशा गाड़ी नज़र आए। अच्छा भाई, नीचे से आपने फ्रंट एक्सल सब कुछ आपने देख लिया। मैं आपको फ्रेम का रिव्यू करवाता हूँ, मुराद दिखाता हूँ। फ्रेम आप देख लें, पट्टी है और फ्रेम कहीं से भी क्रैक नहीं, ख़राब नहीं। गाड़ी में शाख तक मौजूद है, शाख चालू हालत में है। मुराद देख लें, मुराद कहीं से भी टूटा हुआ नहीं, क्रैक नहीं, ख़राब नहीं। हर एक चीज़ आपने गौर से देखनी है, वीडियो आपने स्किप नहीं करनी और वॉइस को बड़े गौर से सुनना और वीडियो को देखना। टायर की कंडीशन का आपने खुद ही अंदाज़ा लगाना है कि कितनी फ़ीसद है, क्योंकि टायर का नहीं पता चलता कुछ भी। और जो कंपनी है आस्टन कंपनी, चाइना की कंपनी, अच्छी है टायरों की। फ्रंट एक्सल 6 बोल्ट में देख सकते हैं, रिम देख लें, ओके रिम है, बिल्कुल हर एक चीज़ वाज़ेह नज़र आ रही है। बस मसला वही आ गया कि अगर सर्विस हो जाती तो चलें आपको थोड़ा सा और वाज़ेह नज़र आ जाता। खैर चलें, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा जो भाई ट्रांसपोर्ट को समझते हैं। चैम्बर देख लें नीचे से भाई, लीकेज वगैरह इसमें है और अगर सर्विस हो जाती तो फिर नज़र ना आता, लेकिन लीकेज इतनी नहीं है, हल्की फुल्की, इतना बड़ा काम नहीं है, क्यों आपको पता ही है जैन वगैरह का लीकेज हो जाती है। इंजन की कंडीशन देख लें, पता नहीं ये कहाँ पर चलती रही, ज़्यादा पहाड़ों में चलती रही है, पता नहीं जंगल में चलती रही है, डस्ट बहुत ज़्यादा है। खैर वल्लाह आलम, चले जो भी आपके सामने ही है। और बैटरियां देख लें, चलती हुई कंडीशन में, वर्किंग में गाड़ी, सेल्फ स्टार्ट गाड़ी है। बैटरी भाई ओके, आप देख सकते हैं सेल्फ स्टार्ट गाड़ी है। और मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगा। बॉडी आप देख लें ऊपर से लेके नीचे तक, और बॉडी मतलब बिल्कुल असली हालत में, कंडीशन अच्छी है। मतलब ये नहीं है कि बॉडी जो ख़राब है, गली हुई क्रैक, कुछ भी नहीं है। अगर गाड़ी को पेंट वगैरह हो जाए, बिल्कुल ओके गाड़ी है। और छोटा सा काम, इतना बड़ा काम नहीं। टैंकी आप देख लें, जो टैंकी बड़ी टैंकी है, मतलब ये 1000 से प्लस में ही है, 1000 से ज़्यादा ये छोटी नहीं है। आपको पता है बलूचिस्तान में टैंकी अमूमन बड़ी बनाना एक आम सी चीज़ है, क्योंकि आपको पता है डीजल का बहुत मसला होता है यहाँ पे। और गेयर आप देख लें, गेयर की हल्की पुल्की सेम है, जहाँ से सीएल को चेंज करते हैं। और ब्लो वाला पाइप भी आप देख लें, आगे से लेके पीछे तक। आप गाड़ी की भाई कंडीशन देख लें, आपको टैंकी पीछे तक नज़र आ रही है, जो पीछे वाले टायर हैं, आगे से लेके पीछे तक। टैंकी फुल साइज़ की 1000 से प्लस में ही है और बाकी ओके कंडीशन में है, सब कुछ आपको नज़र आ रही गाड़ी। ले भाई, नीचे से आपने गाड़ी सारी देख ली और मैं आपको बॉडी वगैरह दिखाता हूँ, अंदर से भी आपको दिखाऊंगा, पीछे से भी। और कोशिश ये करूँगा कि आपको गाड़ी का अंदर से रिव्यू करवाऊँ, लेकिन देखते हैं चाबियाँ मिलती कि नहीं मिलती हैं। खैर मैंने बोला तो है, अगर वो भाई ले आए शोरूम वाले चाबी तो दिखा दूँगा जो भी अंदर से होगा। ट्यूब देख लें आप, ट्यूब में हल्की फुल्की थोड़ी सी सेम है, मतलब लीकेज नहीं है, सेम आप लगा लें तो इतना बड़ा काम नहीं है। या आप खुद भी इसको करवा सकते हैं। नट बोल्ट आपको पता सील ढीले भी हो जाते हैं, मतलब लूज़ हो जाते हैं। और बाकी ठीक है, मतलब टूटी हुई क्रैक नहीं है, ट्यूब बिल्कुल ओके है, कंडीशन अच्छी है ट्यूब की। टायरों की कंडीशन का आप अंदाज़ा लगा लें कितनी % डे पे हैं, क्योंकि बताना नामुनासिब सा काम होता है। आस्टन कंपनी, पीछे वाले टायर भी। रिम देख लें, चाइना के रिम है, अच्छी कंडीशन में रिम है। और फ्रेम और कमानियाँ जो इन गाड़ियों की होती है ना बलूचिस्तान में, इनकी हैवी फ्रेम होता है और हैवी कमानियाँ होती, पटे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इनका कच्चे का काम ज़्यादा होता है। बलूचिस्तान में झोल मोल का काम बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा भाई, फ्रेम आपने देख लिया, कहीं से क्रैक नहीं, कहीं से ख़राब नहीं, पटे वगैरह रकाब हर एक चीज़ पूरी है। मैं अंदर से आपको रिम और अंदर से बोल्ट वगैरह दिखाता हूँ। एक्सल के काबले देख लें, पूरे हैं, कोई भी स्लिप वगैरह नहीं है। बोल्ट पूरे हैं, रिम देख लें, टूटा हुआ क्रैक नहीं है। चाइना का रिम है। टायरों को जो 825/16 है, टायरों की जो कंडीशन आपने देख ली। और मैं आपको नीचे से भी रिव्यू करवाता हूँ ट्यूब वगैरह का, जो आपको टायर आप यहाँ से भी देख लें, ट्यूब भी आपको दिखाता हूँ। ट्यूब पीछे से आप देख लें, मतलब कोई ख़राब नहीं, टूटी भी नहीं, आपको अच्छी तरह मैं दिखा दूँगा। और नीचे आपको पट्टी फ्रेम नज़र आ रही, स्टपनी आपको नज़र आ रही, स्टपनी बिल्कुल ओके है।
है। इन गाड़ियों के नीचे जाना भाई बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि 825/16 के जो टायर होते हैं, छोटी गाड़ी होती है, तो इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। कैमरा जहाँ तक जाता है तो मेरी कोशिश होती है कि वहाँ तक ले जाऊँ, आपको हर एक चीज़ नज़र आ जाए। हर एक चीज़ ओके है, नीचे से आपको नज़र आ गई, टूटी हुई ख़राब नहीं है। आपके सामने जो भी है गाड़ी में चलती हुई कंडीशन में ला खड़ी कर देगी। बॉडी आप देख लें, ऐसा नहीं है कि मतलब अगर सर्विस करवाए थे तो भाई बहुत सी चीज़ें छुप जाती हैं, लेकिन ये बेनिफिट आपको ये भी मिलता है अगर गाड़ी सर्विस नहीं हुई। जो गाड़ी की हकीकत है वही आपके सामने। फट्टे देख लें ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे हैं। 3 फट्टे इनके होते हैं, लोहे के फट्टे होते हैं, क्योंकि इनका काम ज़्यादा होता है, फ्रूट सब्जी का काम ज़्यादा है, और वज़न वगैरह इन पर ज़्यादा डालते नहीं है। मतलब ये हैवी फ्रेम और कमानी इसीलिए डालते हैं क्योंकि कच्चे का इनका काम होता है। और मैं आपको अंदर से दिखा देता, लेकिन फट्टे वगैरह पूरे डाले हुए हैं, लेकिन पीछे से मैं आपको दिखा देता हूँ। जो ट्यूब है यहाँ से भी आपको नज़र आ जाएगी कि भाई ट्यूब कहीं से टूटी हुई, क्रैक ख़राब तो नहीं है। आप देख सकते हैं कमानी, रकाब, ट्यूब कहीं से भी आपको टूटी हुई, वेल्डिंग मगर ऐसी कोई चीज़ नहीं आ रही कि जिसमें रिपेयरिंग किया और जो कोई चीज़ छुपाई जा सके। मैं कैमरा वहाँ तक लेके जाऊँगा कि आपको ये ना रहे मालिक से पूछने की ज़रूरत कि भाई फ़लाँ चीज़ देखनी, फ़लाँ चीज़ कैसी है। बस आपने मालिक से रब्ता करना है, बट डिसीजन लेना आपने कि गाड़ी आपकी रिक्वायरमेंट मुताबिक है या नहीं है, बस इतना आपने पूछना है। बाकी तो गाड़ी मैं इंशाल्लाह आप एक चीज़ आपको दिखा रहा हूँ मैं, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी जो मशीनरी होती है भाई वो तो आपने स्टार्ट करके चला के फिर ही देखनी होती ना। रिम इस तरफ से भी देख लें, चाइना के रिम है, और मैं आपको टायरों की कंडीशन अंदर से भी दिखाता हूँ। यानी कि दूसरी साइड से अगर कैमरा लेके जाओ ना तो आपको नज़र आ जाता है टायर अंदर से जो होते हैं ना, क्रैक वगैरह तो नहीं है, बिल्कुल टायर ओके हैं, जितनी परसेंट डे पे है, लेकिन क्रैक नहीं है, दोनों तरफ से ओके हैं। और इस तरफ से टायर देख लें, ये भी मेरा ख्याल आस्टन कंपनी, लेकिन मैं दिखा देता हूँ आपको। और थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि साथ गाड़ी खड़ी है भाई। और इधर से भाई अब कमानियाँ, फ्रेम देख लें, यहाँ से भी कोई क्रैक नहीं है, कोई मतलब टूटा हुआ पटा नहीं है, रकाब टूटी भी नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं, सारा कुछ आपको नज़र आ रहा है। टायरों का थोड़ा सा आपने अंदाज़ा लगाना, थोड़े से मतलब नॉर्मल ही हैं, आधे टायर आप कह सकते हैं। देख लें पूरे एक्सल के काबले हैं, बोल्ट पूरे हैं, रिम बिल्कुल नया आस्टन कंपनी के टायर हैं। मतलब गाड़ी की मशीनरी अच्छी है, चलने के काबिल है। साइज़ है टायरों का 825/16, बिल्कुल नई हर एक चीज़ है, लेकिन ये है कि पैसे भी उस हिसाब से कम है। एंड पे आपको सब कुछ बता दिया है, गाड़ी की लोकेशन, डिमांड, रब्ता नंबर, हर एक चीज़ बता दिया जाएगा। इस तरफ से देख लें, कोई भी मतलब हल्की सी सेम है, जो उधर से नज़र आई थी इधर से भी यही नज़र आ रही है। और आप टैंकी का अंदाज़ा लगा लें, टैंकी यहाँ से बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रही है। टैंकी कितने लीटर पर हो सकती है, 1000 से प्लस ही है। लेकिन ये नीचे से भाई सारी गाड़ी का रिव्यू आपको करवा दिया। मैं आपको इस तरफ से जो बॉडी है वो दिखा देता हूँ आपको। बाहर में निकलता हूँ और ये बॉडी आप यहाँ से भी देख लें भाई, इस तरफ से कोई टूटी भी, ख़राब नहीं, गली भी नहीं, हर एक चीज़ आपको नज़र आ जाएगी। खैर चलें, ये भी अच्छा हो गया, गेट खुला हुआ भाई, ओपन अंदर से मैं आपको दिखा दूँ, क्योंकि मैंने भाई को बोला था भाई चाबियाँ ला के अगर है इस गाड़ी की तो दिखा दें। गेट देख लें, इस तरफ से भी आपको स्टॉपर गाड़ी का चालू है। बलूचिस्तान में तकरीबन सब गाड़ियों का स्टॉपर चालू ही होता है, क्योंकि इनका पहाड़ी इलाका ज़्यादा है और इनका काम उतराई चढ़ाई का ज़्यादा होता है, इसलिए स्टॉपर लाजमी चालू होता है। इक्का दुक्का गाड़ी का मैं कह नहीं सकता, क्योंकि ज़्यादातर जो गाड़ियाँ होती हैं इनमें स्टॉपर चालू होता है। इस तरह से भाई मैं आपको दिखाता हूँ आगे से। फ्रेम आप देख लें, फ्रेम की कंडीशन आप देख लें, नीचे पट्टी है, मतलब यहाँ से फ्रेम कोई भी क्रैक नहीं, टूटा हुआ नहीं, हर एक चीज़ ओके है। शाक इस तरफ भी है, चालू हालत में है। और टायरों की कंडीशन आपने खुद अंदाज़ा लगाना। टायर इस तरफ भी आस्टन ही है, मतलब सेम ही है टायर, आस्टन कंपनी के सारे, और बिल्कुल ओके है। रिम वगैरह सब ठीक है। गेट देख लें आप ऊपर से लेके नीचे तक, एक एक चीज़ आपको मैं दिखाऊंगा, बस आपने एक वीडियो स्किप नहीं करनी। अब मेरा ख्याल है गाड़ी तकरीबन पूरी हो चुकी है और थोड़ी सी रहेगी। अंदर से आप देख लें, मेन जो चीज़ होती है कैबन की होती है, और मैं कैबन आपको अंदर से भी दिखाता हूँ भाई। जो चीज़ है सामने वही है, क्योंकि पैसे कम है, कस्टम पे गाड़ी है, तो खैर है, इतना हल्का फुल्का तो चलता है ना काम, क्योंकि गाड़ी खड़ी हुई नहीं, ये नहीं है कि गाड़ी पता नहीं कब की खड़ी हुई है और यहाँ पे सेल के लिए आ गई भाई। गाड़ी चलती हुई काम से यहाँ पे आके खड़ी कर दी है। और अंदर से आप कैबन देख लें, जेन्युइन असली हालत में कैबन है अपनी। और पोशिश का आप खुद आइडिया लगा लें, पोशिश अगर करवा सकते हो तो आप करवा लें। और ये गेट देख लें, जहाँ पे ये गेट बंद होता है बिल्कुल ओके है। ले भाई सारी गाड़ी आपने देख ली। ऊपर मैं जा नहीं सका क्योंकि गेट ओपन ही हो रहा था ज़्यादा, क्योंकि साथ गाड़ी खड़ी, दोनों तरफ गाड़ियाँ हैं, तो भाई चढ़ना उतरना मुश्किल था। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ऊपर चढ़ने की जगह नहीं थी, क्योंकि साथ लोडर रक्षा खड़ा आप देख सकते हैं, तो इसलिए उतरना चढ़ना मुश्किल था। तो गेट ज़्यादा ओपन हो नहीं रहा था, तो मैंने सिर्फ आपको हल्का फल्का दिखा दिया अंदर से। ले भाई गाड़ी सारी आपने रिव्यू कर लिया, मैं आपको गाड़ी की अब डिटेल दे देता हूँ। लोकेशन है गाड़ी की बलूचिस्तान, हज़ार कंजी, कोयटा में गाड़ी मौजूद है। अगर आपने देखनी है, आपने अगर गाड़ी आपको पसंद आ जाती है, बलूचिस्तान से अलावा आप किसी दूसरे सूबे से हैं, KP के, पंजाब, सिंध से हैं, तो भाई आपने किसी से रब्ता करके, कोई रिलेटिव है, दोस्त है, कोई जानने वाला, कोई भी बंदा आपसे कोई बलूचिस्तान में कोई जानने वाला, पूछ के हालात फिर आपने जाना है, क्योंकि बलूचिस्तान के जो हालात है बहुत नाजुक हैं। हज़ार कंजी कोयटा में आप चले जाते हैं तो भाई यहाँ तक कोई टेंशन नहीं, लेकिन जो रास्ते का काम है ना, जब बलूचिस्तान में आप एंटर होते हैं अपने किसी भी सूबे से, जो रास्ते का जितना भी सफ़र होता है ना, जितना भी फासला है, तो यहाँ पे भाई बहुत हालात नाजुक है। आए दिन आप न्यूज़ पे भी देखते हैं।
तो इसलिए भाई आपने अपने आप को सेव करके जाना, अच्छी तरह पूछ के किसी से रब्ता करके फिर ही जाना, ऐसे मुँह उठा के नहीं चले जाना, क्योंकि बाद में आपके लिए कोई परेशानी मसला मसाइल बन जाए, फ़ायदा नहीं है। क्योंकि हज़ारगंज कोयटा में जितने भी भाई शोरूम है ना, यहाँ पे लोग बिजनेसमैन लोग हैं, अच्छे लोग हैं, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं, मेहमान नवाज लोग हैं। अगर यहाँ पे आप चले जाते हैं, शोरूम यहाँ पे एक नहीं है, बेशुमार शोरूम है। किसी पे भी आप जाएंगे, जिस शोरूम वाले पे भी आप जाएंगे तो भाई आपकी मेहमान नवाजी पूरी करते हैं। ये अच्छे लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं, ना धोखा ना फराड, इनमें कुछ भी नहीं है। अच्छा भाई, ये तो मैंने आपको जाने का बता दिया। अगर आपको गाड़ी ये पसंद आ जाती तो भाई आपने इस गाड़ी का स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लेके मालिक को आपने व्हाट्सअप करना। व्हाट्सअप पे आप जब तस्वीर भेज दे तो फिर ही आपने पूछना भाई ये गाड़ी अभी है या नहीं है, क्योंकि रोज़ रोज़ का भाई रेट होता है, रोज़ रोज़ की मार्केट होती है, गाड़ियाँ आती हैं जाती हैं, सेल परचेजिंग का काम बहुत ज़्यादा बलूचिस्तान में। क्योंकि अगर आप रब्ता करते हैं ऐसे ही पूछते हैं भाई फ़लाँ गाड़ी फ़लाँ 70 गाड़ी, तो इनको भाई नहीं पता चलेगा। क्योंकि मिनिमम जो एक शोरूम पे गाड़ियाँ 30 से 35 होती है और मैक्सिमम 50 से प्लस होती हैं, 50 से 60 गाड़ियाँ होती हैं। शोरूम बहुत बड़े हैं, गाड़ियां बेशुमार होती हैं, इनको भाई नहीं पता चलता आप किस गाड़ी की बात कर रहे हैं। ये सिंपल सा हाल है, आपने बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेके फिर व्हाट्सअप करनी है, फिर इनसे पूछना है भाई गाड़ी अभी है या सेल हो गई है। क्योंकि गाड़ी अगर सेल भी हो जाती भाई बिल्कुल फिर भी आपने परेशान नहीं होना, परेशानी आपने बिल्कुल नहीं लेनी, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियों का समुंदर है, बेशुमार गाड़ियाँ, एक से एक बढ़कर गाड़ियाँ। आपने टेंशन नहीं ले, पैसे जिस हिसाब से आपके पास है, जितनी आपका बजट है, जितनी आपकी जेब इजाजत देती है, उस हिसाब से आपको गाड़ी मिल जाएगी। कस्टम नॉन कस्टम हर तरह की गाड़ी यहाँ पे, हर कैटेगरी की आपको गाड़ी मिलेगी। हर शोरूम वाले का भाई अपना अपना रेट है। कुछ शोरूम वाले ऐसे हैं जो अपनी गाड़ियां परचेज करते हैं और फिर सेल कर देते हैं, और बाकी जो कुछ शोरूम ऐसे हैं कि वो सिर्फ कमीशन पे काम करते हैं। कमीशन का जो रेट होता है ना, कमीशन सेम किसी की भी नहीं है, हर एक का अपना अपना रेट है, अपनी सिस्टम है, हर एक का डिफरेंट कमीशन है, सेम किसी की भी कमीशन नहीं है। और अगर आप यहाँ पे चले जाते हैं भाई किसी चलते फिरते किसी बंदे से, आपने कोई मशवरा नहीं लेना, किसी से कोई बात नहीं करी, लेन देन की जो भी बात लेन देन की करनी है आपने शोरूम पे करनी है। शोरूम से अलावा किसी बंदे चलते फिरते से डील नहीं करनी है आपने, क्योंकि शोरूम बिल्कुल ओके है, यहाँ पर धोखा फ्रॉड बिल्कुल नहीं है। मैं हर ब्लॉग में बताता हूँ। मैं डिमांड जो भाई इसकी मालिक करें 70 लाख रुपए डिमांड है, कमी पेशी हो जाएगी। फाइनली कागजात आपको A to Z कंप्लीट मुकम्मल मिलेंगे। नंबर कोयटा का मैं फिर बताता हूँ, मॉडल है 1996। ये कैश पे गाड़ी आपको मिलेगी, और किश्त वाला टाइम वाला जो ख्वाहिशमंद है भाई वो बिल्कुल रब्ता इनसे ना करे, क्योंकि गाड़ी कैश पे मिलेगी। कैश वाला जो बंदा है भाई वही इनसे रब्ता करे, दूसरा तीसरा बंदा कोई भी ना करे, क्योंकि कैश पे गाड़ी मिलेगी, कैश का रेट है ये, इसमें कमी पेशी हो जाएगी। स्क्रीन जो नंबर चल रहा है मालिक का फ़ोन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे रब्ता करें, कॉल करें, जैसे आपको दिल इनसे रब्ता करें। लेकिन आपने वर्किंग डे में इनसे रब्ता करना। वर्किंग डे मतलब सुबह 10 बजे से लेके मगरिब से पहले, और जुम्मे को आपने बिल्कुल इनसे रब्ता नहीं करना, ना मैसेज व्हाट्सएप पे छोड़ना, ना कॉल करनी, क्योंकि जुम्मे को जितने भी यहाँ पे शोरूम है हज़ारगंज कोयटा में सबकी छुट्टी होती है जुम्मे वाले दिन। और भाई आपने गपशप के लिए आपने बिल्कुल रब्ता नहीं करना, आपने इस गाड़ी के मतलब ही पूछना है, और आधी रात को बिल्कुल कॉल मैसेज नहीं करना। कुछ भाई इतने बेवकूफ़, इंतहा बेवकूफ़ हैं जो आधी रात को मैसेज वॉइस पे छोड़ देते, कॉल करते हैं। भाई अपनी इज्जत देखनी है, दूसरे की इज्जत देखनी है। और अगर आप अपनी किसी भी गाड़ी का ऐड लगवाना चाहते हैं, मज़दा से लेके हीनो, निशान, बेडफोर्ड, सीजो, ट्रेला, किसी भी गाड़ी अगर आप ऐड लगवाना चाहते हैं, अपनी गाड़ी की तस्वीर वीडियो व्हाट्सअप कर दें। कोशिश करें कि वीडियो ही भेजें, वीडियो में एडिट करना और देखने वाली थोड़ी आसानी हो जाती है। वीडियो आपने ऐसे बनानी जैसे मैं बना रहा हूँ, मोबाइल को रोटेट करके, मतलब मोबाइल को टेढ़ा करके ऐड लगा दिया जाएगा। इसमें हमारी कोई कमीशन नहीं होती। बहुत शुक्रिया जी।